बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर शौहर को औरत की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो औरत को लाजिम है कि उस वक्त खामोश हो जाए, यानी अपनी सफाइयाँ वगैरह ना दे, बस चुप हो जाए। ये ना सोचे अगर मैं ना बोली तो ये गलत समझेगा, अभी मैंने जवाब ना दिया तो ये यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप देख रही हैं कि शौहर गुस्से में आ गया है तो फौरन चुप साध लें, खामोशी, जुबान पर ताला लगा दें और उस वक्त हरगिज हरगिज ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे शौहर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर औरत की तरफ से कोई कसूर हो जाए और शौहर का गुस्से के साथ अपनी ज़ौजा को बुरा भला कह देना, इससे यानी ये नाराज़गी जाहिर हो गई, तो अब गलती औरत की है। इसमें अब चाहिए औरत को कि वो अपने शौहर से माफ़ी मांग ले, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती, गलती भी करेंगी और ख़ुद रूठ कर गाल फुलाकर कोने में बैठ जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि यहाँ एक बात घर बसाने के लिए, घर को अमन का गहवारा बनाने के लिए आपके गोश गुजार कर दूं। आप अगर समझदार औरत हैं तो मुआमले की नज़ाकत को समझते हुए कि जब शौहर गुस्से में है, तब चाहे आपकी गलती न भी थी, आपका कसूर न भी था, शौहर की गलती या कोई और मामलात थे, तब भी आप शौहर का हाथ पकड़ लें, उसको गले लगा लें, चुप रहें, प्यार दें उसको, माफ़ी मांगें, सॉरी कहें, मैं माजरत करती हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ लें, पाँव पकड़ लें, जिस तरह चाहें उसको मना लें। वो आग जो दिलो दिमाग में उसके उभर रही है फौरन ठंडी पड़ जाएगी, फौरन। अगर औरत का कोई कसूर हो या ना हो, इस सूरत में अगर वो अलग बैठ जाए, यानी गुस्से में खुद दूर हो जाए, तो याद रखें ऐसी औरत का घर कभी आबाद नहीं होता। शौहर को गुस्से में देखकर औरत का ये गुमान करना कि ये मेरी वजह से गुस्से में है, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाज़ मर्द हजरात को कारोबार की टेंशन होती है, यार दोस्तों के कुछ मामलात होते हैं, बाहर के कुछ मामलात होते हैं, कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, आमदनी के हवाले से, अखराजात के हवाले से, बीमारियों, फिर उनकी दवाइयों, फिर उनके पैसों के हवाले से तरह तरह की टेंशनें होती हैं मर्द को। लेकिन बाज़ औरतें समझती ये मेरी वजह से खफा है, ये मेरी वजह से यूं है, गुस्से में है। फिर चाहिए तो ये था कि औरत अपने शौहर के उस गम और गुस्से को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करती, उसको तसल्लियाँ देती, उसको जो है वो अच्छे मशवरे देती, उसको प्यार देती और उसका हाथ थाम लेती, ना छोड़ती जब तक कि वो मुस्करा ना दे, और उसको बताती कि ये टेंशनें बाद के लिए उठा रखते हैं, फ़िलहाल आप घर आ गए, आप खुश हो जाएं, अब मुस्कराएं, बच्चों में हंसें। एक रिवायत का मफ़हूम है, सबसे बेहतरीन मर्द वो है, सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है, जो अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ौजा के लिए बेहतरीन है, वही सबसे मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द है। यानी बीवी मना रही है, हाथ जोड़ रही है, माफ़ियाँ मांग रही है, तो अच्छा मर्द होगा, नेक मर्द होगा, अच्छा दिल रखने वाला होगा, तो बीवी को माफ़ी मांगने ही नहीं देगा, बल्कि ख़ुद उससे कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो उसको प्यार देगा, मोहब्बत देगा और ऐसा अंदाज इख्तियार करेगा कि बीवी को एहसास ही नहीं होने देगा कि उसकी कोई गलती है, बल्कि उससे अपनी यानी आजिज़ी इनकसारी करते हुए कहेगा मेरी गलती है। लेकिन हमारे यहाँ मर्दों की अक्सरियत क्या करती है, यारों दोस्तों में बड़े बाखलाक बनते हैं,
बाहर अड्डे पर, रोडों पर, चौकों चौराहों, बैठकों में इनसा कोई सादा और मिस्कीन नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल समझदार, ज़हीन और ज़ीरक होते हैं, सब्र व तहम्मुल करने वाले लगते हैं, बल्कि दूसरों को समझा रहे होते हैं, कनात पसंदी, शुक्र और सब्र इसका जो है वो दर्स दे रहे होते हैं। लेकिन यही लोग जब घर में दाखिल होते हैं तो शेर बब्बर की तरह धाड़ते हैं। घर वाले सहम जाते हैं, ये चीज़ किधर है, वो कहाँ रखी है, खाना लाओ, ये करो, वो करो, इस तरह धाड़े मारते हैं। ये मुआशरे के इंतहाई बदतरीन मर्द हैं जो बाहर के मामलात अपने घर में आकर गुस्से से उसका इजहार करते हैं, और ये बाहर की टेंशनें और परेशानी और मुसीबतों का नज़ला अपनी ज़ौजा और घर वालों पर डालते हैं। हालांकि मियाँ बीवी एक दूसरे को सुकून पहुँचाने, राहत पहुँचाने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए शरीके हयात हैं, ये ज़िंदगी के पार्टनर हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ मर्द जो है वो इनको बहुत बहुत ज़्यादा यानी अपने से अलग समझते हैं, दूर रखते हैं और कम मशवरा लेते हैं। करें अपनी मर्ज़ी की, लेकिन बीवी से मशवरा लेने में बीवी का दिल बड़ा हो जाता है, बीवी की मोहब्बत बढ़ जाती है। और मर्द हजरात को भी चाहिए कि अपनी बीवी के सामने अपना किसी तरह का ऐब जाहिर ना करें और ना औरत से पूछें। ये सवाल करने वाला ही नामुराद है, बदबख्त है, शकीउल क़ल्ब है, यानी इसकी कसावत ज़ाहिर है, कसावत क़ल्बी, दिल का सख्त होना, दयूसियत, बेगैरती। औरत को चाहिए कि वह अपने शौहर से उसकी आमदनी और ख़र्च का हिसाब ना लिया करे, क्योंकि शौहरों के ख़र्च पर औरतों के रोक टोक लगाने से अमूमन शौहरों को जो है चिढ़ पैदा हो जाती है और शौहरों पर गैरत सवार हो जाती है कि मेरी बीवी होकर मुझ पर हुकूमत जताती है और मेरी आमदनी और ख़र्च का मुझसे हिसाब तलब करती है। इस चिढ़ का अंजाम ये होता है कि रफ्ता रफ्ता यहाँ बीवी के दिलों में इख्तलाफ पैदा हो जाता है और इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियाँ बढ़ती चली जाती हैं। औरत को चाहिए कि अपने शौहर के कहीं आने जाने पर रोक टोक ना करे, ना शौहर के चाल चलन पर शुबा और बदगुमानी, कि इससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में फसाद और ख़राबी पैदा हो जाती है और ख्वामख्वाह शौहर के दिल में नफ़रत बैठ जाती है, पैदा हो जाती है। जब तक सास और ससुर ज़िंदा हैं, औरत के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों को भी ताबेदारी और ख़ुद उन दोनों की यानी सास की भी और ससुर की भी ताबेदारी और खिदमत गुजारी करती रहे और जहाँ तक मुमकिन हो सके उन दोनों को राज़ी और खुश रखे। वरना याद रखो कि शौहर इन दोनों का बेटा है। अगर इन दोनों ने अपने बेटे को डांट डिपट कर चाँप चढ़ा दी तो यकीनन शौहर औरत से नाराज़ हो जाएगा और मियाँ बीवी के मोहब्बताना ताल्लुकात तहस नहस हो जाएंगे। इसी तरह अपने जेठों, देवरों और नंदों और भावजों के साथ भी खुश अखलाकी बरते और इन सभी की दिलजोई में लगी रहे और कभी हरगिज़ इन में से किसी को नाराज़ न करे, वरना ध्यान रहे कि इन लोगों से बिगाड़ का नतीजा यहाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं मियाँ के साथ उनमें ख़राबी के सिवा कुछ भी नहीं। औरत को ससुराल में सास और ससुर से अलग थलग रहने की हरगिज़ कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलजुल कर रहने ही में भलाई है, क्योंकि सास और ससुर से बिगाड़ और झगड़े की यही जड़ है। और ये ख़ुद सोचने की बात है कि माँ बाप ने लड़के को पाला पोसा और इस उम्मीद पर उसकी शादी की कि बुढ़ापे में हमको बेटे और उसकी दुल्हन से सहारा और आराम मिलेगा, लेकिन दुल्हन ने घर में कदम रखते ही इस बात की कोशिश शुरू कर दी कि बेटा अपने माँ बाप से अलग थलग हो जाए। तो तुम खुद ही सोचो कि दुल्हन की इस हरकत से माँ बाप को किस कदर गुस्सा आएगा और कितनी झल्लाहट पैदा हो जाएगी। इसीलिए घर में किसी तरह की इस ऐसी बदमज़गी पैदा ना करें। तरह तरह की फिर बदगुमानियों, किस्म किस्म के फितना और फसाद का घर में पैदा होना शुरू हो जाएगा और मियाँ बीवी के दिलों में फूट पैदा हो जाएगी
और झगड़े तकरार की नौबत आ जाती है और पूरे घर वालों की ज़िंदगी तल्ख और ताल्लुकात दरम बरम हो जाते हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि सास और ससुर की ज़िंदगी भर हरगिज़ हरगिज़ कभी औरत को अलग रहने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सास ससुर खुद ही अपनी खुशी से बेटे को अपने से अलग कर दें तो फिर अलग रहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अलग रहने की सूरत में भी उल्फत और मोहब्बत और मेल जोल रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हर मुश्किल में पूरे कुंबे को एक दूसरे की इमदाद का सहारा मिलता रहे और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ पूरे कुंबे की ज़िंदगी जन्नत का नमूना बनी रहे। औरत को अगर ससुराल में कोई तकलीफ़ हो या कोई बात नागवार गुजरे तो औरत को चाहिए कि हरगिज़ हरगिज़ मैका में आकर चुगली ना खाए। अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाई को, ना अपने शौहर की बुराइयां करे इनके सामने, ना शौहर की शिकायत करे, ना माँ की शिकायत करे यानी ससुर की, ना सास की। ठीक है, सास ससुर और शौहर की किसी तरह की भी यहाँ चुगली ना करे, क्योंकि ससुराल की छोटी छोटी सी बातों की शिकायत लेकर मेके में आना और मेका में आकर माँ बाप से ये सारी बातें करनी बहुत ही ख़राब और बुरी बात है। ऐसी औरत ऐसी डाइन है जो दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी और फूट डलवा देती है। दोनों एक दूसरे के दस्तों गिरेबान तक आ जाते हैं, कत्लो गारत गरीबी होती है। लिहाजा नेक बीवी वो है जो जब शादी करके ससुराल गई है तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान, वसी और अरीज कब्रिस्तान समझ ले, सोच ले दिल के अंदर, और हर बुरी बात या ऐब को उसी में दफन कर दिया करे। बल्कि अगर कभी किसी मोड़ पर ऐसा मौका आए कि इसको लगे कि मैंने सामने वाले का ऐब देख लिया, उस सामने वाला कोई भी हो, उसको भी लगे कि इसने मुझे देख लिया, तो ये कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसी गुफ्तगू करे, कुछ ऐसी बातें कि जाहिर करे कि जिससे सामने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि इसने कुछ नहीं देखा और इसने कुछ नहीं सुना, यानी अनसुना करे, अनदेखा कर दे। चालाक और चतुर बनने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपकी वजह से चुगलियों का सिलसिला चल पड़ा या गीबत करती रहीं तो फिर अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद समझें। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि इसका आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। औरत को अगर ससुराल में कोई तकलीफ़ होती है, सब्र करे, उसको कैसे दूर किया जाए ये सोचे, और सब्र व तहम्मुल और अपने अखलाक के साथ सास को अपनी माँ समझते हुए, ससुर को अपने अबू की जगह उसका एहतराम बजा लाते हुए उनकी खैर ख्वाही और ख़िदमत में मसरूफ़ रहे। औरत को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने बदन को साफ़ सुथरा रखे। कई कई दिनों तक अगर ये नहाएगी नहीं, नाखून नहीं काटेगी, ठीक है, बाल नहीं धोएगी, कपड़े साफ़ सुथरे नहीं रखेगी, तो इससे बदबू जो आएगी ना, उसकी वजह से भी शौहर फिर इसके साथ नहीं बैठेगा। लिहाजा इसको चाहिए कि अपने बदन को सुथरा रखे और जो ना फैलने वाली खुशबू होती है, जो फैलती ही नहीं है, उसका इस्तेमाल करे। कपड़ों को साफ़ सुथरा रखे, मैली कुचैली ना रहे, बल्कि अपने शौहर के लिए उसकी मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक बनाव सिंगार करती रहे, और कम अज़ कम हाथों में मेहंदी और कंघी वगैरह लाजमी किया करे और सुरमे काजल वगैरह का एहतमाम करती रहे। ये बात नोट कर लें, जहन में रख लें। औरत का सजना संवरना सिर्फ शादी ब्याह पर ज़रूरी नहीं है, रोज़ाना सज संवर कर रहें। यानी जब शौहर घर में है खूब अच्छी तरह से मेकअप करके, मेकअप से मुराद वो नहीं जो आटा चेहरे पर चिपड़ लेती हैं, आटा और वो बहुत सारे पाउडर और सुर्खियाँ और इस तरह के, ये नहीं। इससे मुराद मुँह हाथ धो ले, मिसवाक कर ले, ना फैलने वाली खुशबू जो बस इसके जिस्म से आती रहे उसका इस्तेमाल करे, अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करे, बालों को साफ़ सुथरा रखे, जिस्म को साफ़ सुथरा रखे, धुले हुए कपड़े पहने,
और मैली कुचैली ना रहे। अगर ये बिखरे बाल, मैली कुचैली रहेगी फिरेगी तो फिर शौहर को इससे नफ़रत पैदा होगी, और शौहर इससे जब नफ़रत करेगा तो फिर दूसरी औरतों की तरफ ताक झांक शुरू कर देगा, तो फिर औरत की ज़िंदगी यूं भी तबाह बर्बाद हो जाएगी, और फिर उसको उम्र भर रोने धोने और सर पीटने के सिवा कोई चाराकार नहीं रह जाएगा। मर्द हजरात को भी चाहिए कि अपनी ज़ौजा को अच्छे से अच्छा साबुन, क्रीम, शैम्पू वगैरह फराहम करें ताकि वो इसके लिए बन सवर कर रहे। और ऐसे मर्द हजरात अपने दिमाग का इलाज करवाएं जो शक की बिना पर ना गुस्ल करने दे, ना चेहरा धोने दे। उनको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, यानी जो शक्की मिजाज होते हैं, क्यों नहा रही हो, क्यों गुस्ल कर रही हो वगैरह वगैरह। तो बल्कि नेक शौहर जो है, अच्छे शौहर, वो तो बीवी को कहें रोज़ाना नहाया करो, रोज़ाना गुस्ल किया करो, साफ़ सुथरी रहा करो। शरीफ और नफ्स और नेक शौहर अपनी औरत को खूबसूरत देखना चाहते हैं। औरत को चाहिए कि घर में काम काज के लिए खुद आगे बढ़कर काम करे। जब शादी के बाद ससुराल जाए उसको अपना घर समझते हुए रूटीन के मुताबिक सुबह झाड़ू, उसके बाद नाश्ते की तैयारी, आग सुलगाना और रोटी लगाना और ये सारे काम काज करने में एक्टिव रहे। सास ससुर को काम ना करने दे, यानी खुद काम किया करे, और अपने शौहर और सास ससुर को और घर वालों को खाना खिला पिला दे और खुद सबसे आखिर में खाए। औरत की इस अदा से शौहर और उसके सब घर वालों के दिल में औरत की कद्र व मंजिलत और मोहब्बत बढ़ जाएगी। औरत को चाहिए कि ससुराल में जाकर अपने मेका वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ और बड़ाई न बयान करे, क्योंकि इससे ससुराल वालों को ये ख्याल हो सकता है कि हमारी बहू हम लोगों की बेकदरी, हम लोगों को बेकदरा समझ रही है और हमारे घर वालों और घर के माहौल की तौहीन कर रही है। अपने घर वालों की तारीफ़ करके, अपने घर की तारीफ़ करके गोया हमारे घर की तज़हीक कर रही है। ये समझकर ससुराल वाले भड़क सकते हैं। ख्याल रहे अपने ससुराल में अपने मेके वालों या मेके के घर की तारीफ़ हरगिज़ ना करे, बल्कि अपने घर में अपने घर की तारीफ़ करे, और मेका में जब जाए तो ससुराल वालों की तारीफ़ करे। इससे बेटी के माँ बाप को और ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छा है हमारी बेटी अच्छे घर में गई है, और अपने शौहर की भी तारीफ़ कर दिया करे। इसी तरह घर के अंदर सास, नंदें, जिठानी, देवरानी या कोई दूसरी औरतें हैं, आपस में वो चुपके से कोई बातें कर रही हूँ तो इसको चाहिए कि कान ना झले, यानी उसकी तरफ ना जाए, उनके करीब ना बैठे और ना ये जुस्तजू करे कि वो आपस में क्या बातें कर रही हैं। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, किसी पर बदगुमानी भी ना करे कि ये मेरे बारे में बातचीत कर रही होंगी। ऐसा भी बाज कम अकल जाहिल ख़वातीन को बड़ी जल्दी ख्याल आ जाते हैं ये मेरे बारे में ही बातचीत हो रही है। ऐसा हरगिज़ ना सोचे, बल्कि अपने दिल को कीना से पाक रखे, दिमाग को सुथरा रखे और घर वालों की खिदमत और खैर खाही में मसरूफ़ रहे। जब कोई काम घर में ना हो तो अपने कमरे में चली जाए, दीनी कुतुब का मुताला करे, किताबों को पढ़े, तिलावत कुरान करे। तो यानी कि फजूल औरतों के साथ बैठकर फजूल गपशप की महफिल में भी शिरकत ना करे। औरत को ये भी चाहिए कि ससुराल में अगर सास या नंदू को कोई काम करते देखे तो झटपट उठकर ससुराल से, यानी वो सास से वो काम ले ले, खुद कर दे। नंदू को भी वो काम ना करने दे, खुद काम करने में लग जाए। इससे क्या होगा, सास के दिल पर भी राज करेगी, नंदू के दिल में भी इसका असर पैदा होगा और वो इसको अपना गमगुसार और रफ़ीक़े कार बल्कि अपनी मददगार समझने लगेंगी, जिससे खुद ब खुद सास और नंदू के दिल में इसकी ख़ास किस्म की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। खुसूसन सास ससुर और नंदू की बीमारी के वक्त औरत को बढ़ चढ़ कर खिदमत और तीमारदारी में हिस्सा लेना चाहिए कि ऐसी बातों से सास ससुर नंदू बल्कि शौहर के दिल में औरत की तरफ से जज्बा मोहब्बत पैदा हो जाता है और औरत सारे घर की नज़रों में वफादार और खिदमत गुजार समझी जाने लगती है और औरत की नेक नामी में 4 चांद लग जाते हैं। हर तरफ इसी औरत के चर्चे होते हैं कि ये सास को काम नहीं करने देती, नंदू को काम नहीं करने देती, बढ़ चढ़कर खुद उनका सारा वो घर का काम खुद निपटा लेती हैं, कर लेती हैं।
ऐसा नहीं है कि वो अकेले आप करती रहेंगी, फिर उन्हें भी शर्म आएगी, नंदे भी आपके साथ लगी रहेंगी, काम मिलजुल कर होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको उनसे वो काम ले लेना है, खुद करने लग जाना है। इससे आपकी उन लोगों के दिलों में मोहब्बत और कदर बढ़ जाएगी।